बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज और उम्रा करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या इनाम देता है, ये ज़रा बात सुनिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जो कोई बंदा हज या उम्रा करने के लिए अपने घर से निकलता है तो हर एक कदम के बदले अल्लाह सुब्हानहू ताला एक नेकी लिख देता है और एक गुनाह मिटा देता है। और जब तवाफ़ करने के बाद यानी कि खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद दो वाजिब नफल पढ़ने होते हैं, दो वाजिब रकत पढ़ता है ना हाजी, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। आप अंदाज़ा करें कि आज के दौर में अगर हमने ग़ुलाम आज़ाद करवाना हो ना तो कितना पैसा हमें चाहिए होगा। मिसाल ही ले लें, कुर्बानी के लिए अगर हम कोई जानवर लेते हैं ना, बकरा लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये का अच्छा बकरा मिलता है। अगर कोई गाय भैंस लेंगे तो 2-3 लाख रुपए की मिलेगी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि तवाफ़ करने के बाद दो वाजिब पढ़ने आपने नफल मकाम इब्राहीम पर जब पढ़ता है ना हाजी, तो एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इसी तरह जब कोई हाजी सही करता है यानी कि सफ़ा और मरवा करता है, सफ़ा मरवा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला 70 ग़ुलामों को आज़ाद कराने का सवाब मिलता है। कि यानी कि अगर आज के दौर में हमने उम्रा जहाँ हज किया तो हम अगर 70 ग़ुलामों को आज़ाद करवा दें तो उतना हमें सवाब मिलेगा सही करने का। देखें अल्लाह पाक कितना इनाम देता है हज और उम्रा करने वाले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पर हज फ़र्ज़ हो जाए पहली फ़ुर्सत में हज को अदा करें, हज के अरकानों को अदा करें। ये इस्तिताअत है हम में, अगर हम उम्रा अदा कर सकते हैं तो कोशिश करें कि उम्रा अदा कर लें। जो अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं ना, इसका 70 गुना हमें दुनिया में ही वापस हो जाएगा। बहुत प्यारी नेकी है हज और उम्रा करना। तो कोशिश करनी है कि अगर हज फ़र्ज हो जाए तो पहली फ़ुर्सत में हज अदा करना है। उम्रा, अगर उम्रे की आपके उम्रा की सादत रखते हैं आप उम्रा कर सकते हैं तो ख़ुद भी करें, अपने वालिदैन को भी, अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, सबको दावत दें उम्रे की। अगर आपके पास इतनी पैसे हैं कि आप अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकते हैं तो अल्लाह ने उसका इनाम बहुत बड़ा दिया। अल्लाह पाक से दुआ है